बैठ गए जालंधर नाथ के शरण में, बैठ गए भूल गए संसार को। गुरु महाराज जी कभी कभी हमसे पूछते थे कि आप जो बने थे बाबा जी, सरंगी बजाते थे, कोई भजन याद है? हुजूर साहब भूल गए, कुछों का एक दुख कर याद, अभी वही सुनाएंगे। गुरु महाराज जी सुनते थे, साईं बाबा तो कितना बार कहते सरंगी बना लिए थे, सरंगी बजाइए। तो जालंधर नाथ कि लेकर के बैठ गए। 12 वर्ष बीत गए। माँ इधर महाराज बेचे ने, माँ पुत्र भी है महाराज, पुत्र स्नेह संसार में सबसे बढ़ करके है। माँ विकल थी, कहां गया? भेजे थे साधु बनने के, स्वादुत नहीं बन गया, कहां चला गया? 12 वर्ष के बाद जब उनकी याद आई, अरे गुरु शरण में तो कहते हैं दर्शन कीजिए साधु का दिन में कोई एक बार, आसोजा का मेह जो बहुत करे उपकार। दर्शन साधु गुरु का करना चाहिए कई बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते का कम से कम साल में एक बार तो निश्चित दर्शन कीजिए। नहीं करते हैं, कहते ताको लागे दोष, बरस बिना नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर वह भक्त जन कभू न पावे मोक्ष। इसलिए तो सोचते हैं सदगुरु की हमारे भक्त कमजोर होंगे, नहीं आ पाएंगे, पैसे नहीं होंगे, चलो मैं ही चला जाता हूं। यह अधिवेशन सब क्या, अखिल भारतीय जिला अधिवेशन, ये सब क्यों है? वही पहुंच जाते हैं। आप लोगों की सौभाग्य मिलेगा, आपके गोविंदपुर में अगले साल बिहार प्रांतीय अधिवेशन होने वाला है। आपके बगल में पिपरा में 20, 21 एवं 22 नवंबर को अखिल भारतीय महाधिवेशन होने वाला है। आप लोग लिख लेंगे 20, 21, 22 नवंबर। पिपरा के बगल में पथरा है, वहीं पर अखिल भारतीय महाधिवेशन होना निश्चित है। 20, 21, 22 नवंबर 2021 ईस्वी। तो ये सब अधिवेशन होता है, महापुरुष स्वयं आ जाते, तुम यही दर्शन करो। ये सोचा बात, इतना दिन हुआ, गया दौड़ता हुआ गुरु के शरण में नतमस्तक। गुरु कहते हैं बेटा, जो माँ तुमको जन्म दी वो रोटी बिलखती होगी, महल सुनसान होगा, तुम्हारे अलावा तो कुछ नहीं। जिस बात से तुम दौड़ता होगा, निकलता होगा, कहीं डूब जन्म गया होगा। जा बेटा, कम से कम माँ से भिक्षा लेकर के आओ। चले हैं, आए अपने महल के बगल में, संजोग से दासी बासी बात फेंकने जा रही है। जो हजारों दासियों को दान करने वाला राजकुमार, एकमात्र पिता का दुलारा प्यारा, सुखद सलवना शरीर वाले, बंटवारा करने वाला कोई नहीं था। वह राजकुमार बंगाल के एक छत्र राज तिलक चंद का, उनके उत्तराधिकारी आज भिखारी बन के आया। दासी वही बासी बात, लेकिन बैठा जब दासी का होश उड़ गया, इतनी चमक चेहरा में, हो न हो वही आर्ज पुत्र तो नहीं। दौड़ती गई महल, रानी माँ कहाँ, बाहर निकलो, क्या हुआ? आर्ज पुत्र आए हैं। रानी तो रो पड़ी, अरे पगली, घाव पर नमक देने आई हो? वो कठोर हृदय नहीं होंगे दासी, जिनको पता है मेरे पिता 5 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हुए, उस माँ की क्या दशा होती होगी। एकमात्र मैं ही सहारा, उसको ये भी ख्याल नहीं रहा। दासी वो निष्ठुर हृदय वाले नहीं होंगे। दासी कहती, रानी माँ एक बार बाहर झांक करके देखो, ऐसा प्रज्ञावान दूसरा कोई हो नहीं सकते हैं, एकमात्र आर्य पुत्र है माँ, बाहर निकलो। कहा नहीं दासी, हरी माँ एक बार तो बाहर आओ। निकलती है, देखती वही लंबा चौड़ा सुंदर, कहां 16 वर्ष की उम्र में भागा था, अभी जटा झूठ लंबा चौड़ा दाढ़ी बाल, बेस मानो सुकुमार शरीर, वह झुलस गया है धूप में, साधना में, तपस्या में, नहीं पहचानी, लेकिन उनकी अंतरात्मा गवाह दी, यही है गोपी चंद। नजदीक जाती है, हाथ पकड़ती हैं, मौन है, प्रार्थना है, अंतरात्मा की पुकार, मां हो, इसलिए मैं तुम्हें चरणों में साष्टांग करता हूं।
कहने लगी बेटा तुमको साधु बनने भेजी थी, क्या करने लगा? तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं बेटा, साधु बन करके तो मकान की शोभा को बढ़ा देता। बेटा 9 महीना तुमको रख अपने को सब भूल गया। रे निर्दय, अरे निष्ठुर, तुम्हारे अलावा सहारा कौन है? तुमको कोई बाद के दूध तो नहीं पिलाई, अपनी दूध पिलाई। गोपी चंद मरमाहत है लेकिन साधना में परिपक्व है, हिलने वाला नहीं। तब गोपी चंद की माँ मैनावती रोती है, सुनाती, हे नवेता महीना रे गोपी चंद, अरे कोकिया में रख ले और बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारी रे के, अरे नवेता महीना रे गोपी चंद, अरे कोखिया में रख लिया और बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारी रे के, अरे गया था महिषिया के दूधबा, हाटवा बाजार रे बीके, अरे तुहरा अपना दूधबा पिला लियो रे के, अरे पति के रे सायर होटल रहल सहारा रे गोपी चंद, अरे पति के ये सायर होटल रहल सहारा रे गोपी चंद, अरे गोपी चंद तोहरा रे बिना हम नहीं जी अमरे के, अरे सावन ये भादो के महीना, नदिया में तूफान रे उठे, आज तोहरा रे देखने हमारा तूफान उठे रे के, अरे नवेता महीना रे गोपी चंद, अरे पोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारी रे के। गोपी चंद कहती माँ यही बात कहनी थी, तुमको 12 वर्ष पहले कहना चाहिए, अब तो मेरा हृदय ऐसा गुरु कृपा से पत्थर हो चुका है माँ, कि तुम्हारी आंसू भी बाण उनको छेद ही नहीं पा रहे, इसलिए 2 माह भिक्षा गुरु महा इंतजार करते होंगे। कहा भिक्षा क्या लोगे बेटा, शिक्षे लेके जाओ, मजबूत घर में रहना है ना, मुलायम स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम बिछावन पर सोना, राज रानी होना माँ। तुमको पता है भिखारी का क्या जीवन होता है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो हो माना, कभी तो चलता है तो खूब, कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं है ना। आज तुम कह रहे हो मुलायम बिछावन पर सोना, कहा बेटा जब खूब नींद लगे तब सोने के लिए जाना, तो वही मुलायम बिछावन होगा। नींद नहीं है करवट लेके रात गुजार दोगे, क्या फायदा, ना साधन हुआ ना भजन हुआ। खूब भूख लगे, जो भी भोजन करोगे वो स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा बेटा। भूख नहीं है, रसगुल्ला टिकरी गुलजाम रस कदम रस मलाई हुई बेकारे, इसलिए भूख लगे तब भोजन करना। और सत्संग सबसे बड़ा पद है, सत्संग के बीच में रहना। सत्संग घर में बास हो पास क्या करे, अगर बार बार सत्संग के बीच में अपने रखोगे तो संसार का पास फांस कुछ नहीं, सब कट जाएगा। सत्संग घर में बास हो पास क्या करे। गुरु महाराज के वचन में है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि जंजाल क्या करे, है ना। पूरे गुरु का संग हो
अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनंग कहते कामदेव को। अगर पूरा गुरु का संग है तो अनंग कुछ नहीं करेगा, और कच्चा गुरु का संग है तो अनंग इतना तंग करेगा कि रसातल में भेज देगा, है ना। इसलिए पूरे गुरु का संग हो तो अनंग क्या करे। वही कहते हैं सत्संग घर से बढ़कर कोई घर ही नहीं। इसलिए संत महात्मा कर कहते हैं वही जिंदगी है। महापुरुषों का संग सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो दोष रति मन कथा प्रसंगा। गुरु पर पंग सेवा तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुणगना करे कपट तरिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो बीद प्रश्वासा। छठ दम शील विरति बहु करना, संत मत की असली साधना छठी भक्ति दम शील, मतलब इंद्रियों का निग्रह। बाहर जाता हुआ जो इंद्रियां है उनको रोककर अंतर्मुखी बनाओ, है ना। अंतर्मुखी ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगति होगी, आवरण का भेदन होगा, अंधकार से आप प्रकाश में जाएंगे। आप प्रकाश में जो शब्द की धार है वो पकड़ेंगे। क्या भटकता फिर रहा है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। गोश वाकिल हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना हुजूम में नूर हो जाना। जीव चले आते हैं पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि महजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जिनको वह शब्द का पकड़ हो गया वही सातवीं भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोतिर संत अधिक कर लेखा। छठ दमशील हुआ तो दमशील जिनको होगा वही समशील बनेगा। समशील शब्द साधना करेंगे तो उनकी वृत्ति सिमट जाएगी, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निःशब्दम परम परम में। जीव वहां चले जाते हैं, फिर संसार में सरिता जल जल निधि महजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। वहां जब तक अपना पहचान नहीं, परमात्मा पहचान नहीं होगा। लेकिन बंगाली महात्मा ने कहा आमी आमी कोरी बुझे देना पारी, आमी के आमाछे कीर्तन कौन शक्ति बोले, बेराई चोले बोले। कार्य अभावे हुए देह चेतन, देह माजे आछे प्राणाभावी संचार। ताते बोलिए ओमी बा आमार, प्राण बोले चोले रोबे सोबाकार के बाकार कथा रोबे धंजन। हम तो कहें पता चला हम का, इसलिए हम का पता कीजिए। फकीर ने कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही शिकायत अगर हमने मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। स्वामी ने कहा द बेस्ट प्रूफ आवर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, मैं परमात्मा दर्शन भी किया। तो जीव चले आते हैं पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि महजाई, अब वही अचल जिमी जीव हरि पाई। फिर संसार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। भगवान से जीव लोके जीभूत सनातन। जीव चलाते हैं पीर से मिल जाते हैं, असली मुक्ति होती है। सबरी वहीं गई तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहां नहीं फिरे। देखिए सबरी वहां गई है जहां से संसार में नहीं लौटा। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। अब विश्वास करी कर दास तुलसी राम पद अनुराग हो। विश्वास करके राम के चरणों में प्रेम करो, परम कल्याण होगा। हम सबों के लिए उपदेश है, सबरी का एक माध्यम है, उनकी माध्यम के द्वारा हम सबों के इसका उपदेश का पालन करना चाहिए। ठंड का समय है, मुझे जाना भी है, इसलिए मैं अपने वाक्यों को ही विराम देता हूँ।
बोले श्री सदगुरु महाराज की। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। ऐसे तो खास करके यहाँ के सारे लोग का सहयोग रहा है, मिलजुल करके सब किए हैं। लेकिन अगुआ हमारे आदरणीय हल्दर जी ही थे, उनके भीतर अभी भी अरमा है, कहते बाबा और सत्संग का समय हम लेंगे। जिनके भीतर में है, लेकिन एक बात मुझे खेद है, और जगह जाते हैं देखते हैं हर जगह सब एक मील प्रेम सब कुछ, ये परमानंदपुर में देखते थोड़ी कमी। मैं चाहूंगा सब निवेदन करूंगा ये सब बात नहीं हो, आपस में जब भी शुभ काम हो सब मिलजुल कर कीजिए। एक करेंगे एक खींचेंगे, है ना, ये ठीक बात नहीं है। और सब जगह कहीं नहीं ऐसा होता है ना, थोड़ी मोड़ी तो सब जगह कुछ न कोई हो, लेकिन आप लोग अगर मिलजुल कर करेंगे तो बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि सत्संग हुआ फिर आपस में विवाद हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हो। हम तो आग्रह करेंगे सबों से कि शुभ काम हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ। जिन्होंने इसमें तन मन धन लगाया, बहुत बड़े पुण्य के भागी बने हैं। उन सभी पुण्यात्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुनाथ से प्रार्थना करता सबों का लोक परलोक मंगलमय हो, सबों की शुभ उन्नति हो, ताकि उनके द्वारा इस तरह का शुभ काम और हो, ताकि अपने साथ साथ कितने का उद्धार हो, ताकि भविष्य जीवन उनका सुखमय सानंद बीते। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होतल की जय।